रूल नंबर 10, सीक प्रोफेशनल एडवाइस व्हेन नीडेड। अगर आपको ज़रूरत होती है प्रोफेशनल एडवाइस या फिर किसी फंड मैनेजर की या फिर किसी पीएमएस सर्विसेज की या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की, तो ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम मान लीजिए अगर लीगल से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एडवोकेट के पास जाते हैं, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, प्लम्बर के पास जाते हैं, तो फिर क्यों ना हम फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएं या फिर क्यों ना हम किसी रिसर्च एनालिस्ट से रिपोर्ट परचेज करें। इसमें क्या बुराई है? आपको पैसा ही तो बनाना है, तो पैसा बनाना है, आपको किस तरीके से पैसा बनाना है ये आपको डिसाइड करना है, ना कि किसी और को। क्या क्या बेनिफिट हैं प्रोफेशनल एडवाइस लेने के, रादर टू आप खुद अपने फंड को मैनेज करें। आइए जानते हैं। बेनिफिट नंबर 1, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। जो भी फंड मैनेजर होते हैं या फिर जो भी सर्विसेज होती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, उनका दिन भर यही काम होता है कि उन्हें बस इसमें महारत हासिल करनी है, कैसे प्रॉफिट को बढ़ाया जाए या फिर कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए, और उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड में, तो ज़्यादा चांसेस हैं इन द लॉन्ग रन में वो आपसे बेहतर रिटर्न आपको दे पाएंगे। बेनिफिट नंबर 2, पर्सनलाइज स्ट्रेटजी। हो सकता है आपके फाइनेंशियल प्लान कुछ अलग हो या फिर आपके फाइनेंशियल गोल अलग हो, उनके लिए वो आपको एक पर्सनलाइज मीन्स आपके फाइनेंशियल गोल और फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाकर दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। मीन्स जो भी फंड मैनेजर या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है वो आपको अच्छा वेल डाइवर्स पोर्टफोलियो बना के दे सकता है, जिससे आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे या फिर कम लॉसेस होंगे। 4th नंबर है टैक्स इफिशिएंसी। जो भी हम पोर्टफोलियो बनाएंगे या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस या फिर म्यूचुअल फंड के लिए सजेशन लेंगे, उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें न तो टैक्स देना है, जो भी देना होगा उस पोर्टफोलियो मैनेजर या फंड मैनेजर को ही देना होगा, अगर वो हमारे फंड में से कोई स्टॉक निकालता है या वापस डालता है तो। कहने का मतलब ये है, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी नहीं आती है और फाइनेंशियल एडवाइजरी की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ले लेनी चाहिए। रीज़न, एक तो सबसे बड़ा रीज़न है पीस ऑफ माइंड। आप बार बार इम्पल्सिव बिहेव नहीं करेंगे और आपका थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि मैं रेगुलरली मार्केट को वॉच नहीं करूं, क्योंकि मैंने तो मार्केट वॉच करने के लिए लोग रखे हुए हैं, तो फिर मैं क्यों करूं। और जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं या फिर फंड मैनेजर होते हैं, उनके पास आपसे ज़्यादा बेहतर साधन होते हैं और ज़्यादा बेहतर चीज़ें होती हैं जिससे कि वो उस फंड के बारे में जान पाए, या फिर बेहतर रिसोर्सेज होते हैं या फिर कंपनी के मैनेजमेंट से मिलने का उनको मौका मिलता है, और वो चीज़ उनके लिए काफ़ी ईजी है, जो हमारे जैसे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर कतई पॉसिबल नहीं है कि ये सब कर पाएँ। फाइनेंशियल मैनेजर ही बता सकता है आपको अच्छे से कि आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितना हेल्थ कवर लेना चाहिए, कितना आपको रियल एस्टेट में डालना चाहिए, कितना बच्चों की पढ़ाई के लिए रखना चाहिए। तो बेटर है आप एक फाइनेंशियल प्लानर ले लें अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो। हाँ, अगर आपको मार्केट में थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर फिर भी आप लेना चाहें तो आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लोग इस चीज़ में शर्माते हैं। जबकि आपने देखा होगा बड़े बड़े कंपनी चलाने वाले लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अलग से हायर करते हैं, जो सिर्फ यही काम देखते हैं कि किस प्रकार से कंपनीज को या फिर बिजनेस को बेनिफिट में लाया जाए या फिर प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया जाए। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज रख सकती हैं अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, तो फिर इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। तो लास्ट रूल था सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का, वो था सीक प्रोफेशनल एडवाइस व्हेन नीडेड। तो आज हम यहाँ पर सारे रूल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको देखने हो मेरे सारे रूल, पसंद आए हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये सारे रूल एक प्लेलिस्ट में बन जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो इन्हें शेयर कीजिएगा और मुझे इससे बड़ी खुशी होगी। आगे ही इस प्रकार की मैं प्लेलिस्ट बनाता रहूँगा या फिर लाता रहूँगा। मैं सोच रहा हूँ एक प्लेलिस्ट बिगिनर्स के लिए बना दूँ, जो कि स्टार्ट से एंड तक कैसे स्टॉक को पिक किया जाता है, कैसे स्टॉक के बारे में देखा जाता है, कैसे स्टॉक मार्केट में एंटर किया जाता है, सारी डिटेल होंगी उसमें। मैं ट्राई करूंगा जैसे ही ये बजट क्लियर हो जाता है, बजट निकलने के बाद मैं एक न्यू सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें आपको बिगिनर्स से एडवांस लेवल तक की स्ट्रेटजी बताई जाएगी, हाउ टू स्टार्ट इन द स्टॉक मार्केट एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक स्पेसिफिक। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ आगे भी इसी प्रकार आप मुझे लाइक करते रहेंगे और मेरे वीडियोस को पसंद करते रहेंगे। जय हिंद।